हिना और अली भाई का डे आउट विद रूठा हुआ कपल। अपना कंटेंट इन्होंने हाथ से जाने नहीं देना, चाहे कपल के दरमियान के हालात कैसे भी हों। दावत के साथ दिए जाने वाले गिफ्ट्स पर एक अलहदा से व्लॉग भी बन गया और इसके साथ साथ कंपनसेशन भी हो गई उस काम चोरी के व्लॉगिंग स्टाइल को कॉपी करते हुए आज इस मकाम पर है मोमिना अली। क्या उसी को क्रॉस करने के चक्कर में है? क्या ऐसी कोई बात है कि नहीं? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टी टाइम रिव्यूज़। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से हैं और एक ब्रांड न्यू रिव्यू के लिए बिल्कुल रेडी हैं। अपनी सीट बेल्ट बांध चुके हैं, अपने टी कॉफ़ी मग लेकर बैठ चुके हैं, क्योंकि अब आप वीडियो स्किप नहीं करने वाले और रिव्यू में एंड तक साथ निभाएंगे। आप जान चुके हैं कि आज के रिव्यू में हम बात करने वाले हैं मोमिना अली के चैनल पर देखे जाने वाले व्लॉग की, जिसको उन्होंने टाइटल दिया है कि डे आउट विद न्यू कपल। इसके बारे में हम बात करेंगे। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके 1K के करीब पहुंचाइए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा अगर आपको रिव्यू पसंद आ रहा है तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। मरियम और हसन भाई की जो शादी की दावत दी थी मोमिना अली ने, उसी में उन्होंने अनाउंस कर दिया था कि आप लोग कहेंगे कि हमने गिफ्ट्स नहीं दिए, तो इसका आपको एक सरप्राइज़ है, वो आपको बाद में देखने को मिलेगा। जो हम उसी वक्त जान गए थे कि वो अलहदा से उस पर एक कंटेंट बनाना चाहती हैं, दावत को एक अलग कंटेंट रखना चाहती हैं और गिफ्ट्स को अलग कंटेंट बनाकर कमाना भी चाहती हैं और हमें भी इंजॉय करवाना चाहती हैं। मोमिना एंड अली भाई सुबह सवेरे आंख खुलते ही पहुंच गए मरियम के घर में, और मरियम की भी आधी आंखें खुली हुई थीं और आधी आंखें बंद थीं। लेकिन इनके घर से ही अंदाज़ा हो गया था कि मरियम उस तरह अपने हस्बैंड के साथ चहचहा के नहीं मिल रही अपने घर वालों के साथ, जिस तरह वो अपने व्लॉग में नज़र आया करती हैं दोनों कपल एक साथ। ना अर्ली ये लोग गए हैं मरियम के घर में कि उसके ससुराल वालों से मिलना मिलाना भी इन्होंने नहीं दिखाया। जाहिर सी बात है, सब सो रहे होंगे और हो सकता है कि हसन भाई ने ही इनको रिसीव किया हो और अपने रूम में ले आए हों। मरियम की ऑडियंस तो ऑडियंस है कि वो जो चाहे मुंह में आए वो बोल रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं उसके ससुराल के बारे में, उसकी ज़िंदगी के बारे में, उसकी पिछली ज़िंदगी के बारे में। और यहाँ पर बहन भाई हैं कि उनको अपने कंटेंट का ही पड़ा हुआ है सिर्फ, और वो उसके लिए ना सुबह देख रहे हैं ना शाम देख रहे हैं। किसी को भी उसकी ज़िंदगी में सुकून का मेरे ख्याल में कोई ख्याल नहीं है। उसको एक अपनी ज़िंदगी में एडजस्ट करने के लिए टाइम चाहिए, लोगों को समझने के लिए टाइम चाहिए, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए, बॉन्डिंग बढ़ाने के लिए। लेकिन घर वाले इन चीज़ों पर तवज्जो नहीं दे रहे, उनकी तवज्जो सिर्फ और सिर्फ कंटेंट मेकिंग पर है। क्योंकि ये गिफ्ट उसी वक्त दिए जा सकते थे जब उनको आपने दावत पर बुलाया था, लेकिन इसके लिए एक अलहदा कंटेंट बनाना ये शो कर रहा है कि आप एक तो इससे कंटेंट बना के अर्न करना चाहती थी, और दूसरा ये कि आमना ने जो गिफ्ट्स दिए उस पर जो बातें हुई, जो बैशिंग हुई कि ये कपड़े ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, आप उसको पहले से ही कंपनसेट करके बड़ा स्मार्टली चलना चाह रही थी। और कहीं ना कहीं आमना को भी आपने शो करवाया कि गिफ्ट्स इस तरह देते हैं, जबकि आपकी व्लॉगिंग स्टार्ट से लेकर अब तक उन्हीं लाइंस और उन्हीं पैटर्न्स पर है जो लाइव विद आमना में होता आया है। और ज़्यादातर इनके फैमिली में अगर व्लॉग्स देखे जाएं तो आयशा का डिफरेंट स्टाइल है, मरियम का एक अपना स्टाइल है और आमना का हमेशा से एक अलग स्टाइल रहा है। लेकिन जो मोमिना अली का कंटेंट है उसमें मुझे ज़्यादातर झलक आमना की नज़र आती है। ये मेरी पर्सनल राय है, इसमें गलत भी हो सकती हूँ मैं, आप मुझे बताइएगा, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मोमिना भाभी जहाँ कॉपी नहीं करती आमना को, वो सिर्फ एक ही जगह है, वो किचन है। वो किचन में कहीं पे भी कॉपी करती हुई आपको नहीं नज़र आएंगी। घरदारी में वो उस तरह की कॉपी उसको कर ही नहीं सकती और करती हुई नज़र भी नहीं आएंगी। सिर्फ लुक्स में, मेकअप में, शॉपिंग के व्लॉग्स में या आउटिंग्स के इस तरह के व्लॉग्स में आपको वही पैटर्न देखने को मिलता है। मोमिना अली के कमेंट सेक्शन में ये भी कहा गया कि ये आमना को क्रॉस करने की कोशिश कर रही हैं, उसको नीचा दिखाने की कोशिश कर रही हैं, जबकि उसी के थ्रू ये इस फील्ड में आई हैं, व्लॉगिंग में आई हैं, और अब उसको काटने की कोशिश कर रही हैं। तो ये कहना मुनासिब नहीं होगा। मोमिना, मुझे नहीं लगता कि वो इस तरह की सोच की मालिक हैं या कोई भी इनकी फैमिली में इस तरह की सोच रखता होगा। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं इन्होंने उस क्वेश्चन को, वो जो ट्रोलिंग बहुत ज़्यादा हुई थी, बैशिंग हुई थी कि कपड़े सही नहीं दिए न्यूली वेड कपल को, ये उन्होंने जवाब दिया है अपने वीडियो में। जब इन्होंने शॉपिंग करवाने के बाद निकल रही हैं शॉप से, तो ये कहा है कि हमने यही सोचा था कि आपकी पसंद का दिलवाएं आपको, ताकि आप लोग पहने भी और आपको अच्छा लगे। शॉपिंग में इन्होंने दिलवाया क्या है जी, वो इन्होंने बिल्कुल वही चीज़ें जो आमना ने भी दी थी, दोनों को कपड़े दिलवाए हैं। वो हर न्यूली वेड कपल को मिलते ही हैं, जब वो दावत में जाते हैं उनको दिए जाते हैं, ये रिवाज एक तरह का होता है। और दूसरा इन्होंने परफ्यूम जे डॉट का ही शायद उन्होंने दिया था आमना ने, और इन्होंने भी वही दिया। ये थोड़ी सी फ़नी चीज़ लगी कि इस हद तक कॉपी। और फिर एक चीज़ जो दी है एक्स्ट्रा, अली भाई ने वो इनको वॉच गिफ्ट की है जो कि इनको शादी में मिसिंग थी, जो कि हमारे यहाँ ज़रूर दी जाती है घड़ी पंजाबियों में। तो
तो उस कमी को मेरे ख़्याल में अब इन्होंने पूरा किया है, जो शादी में नहीं कर सके थे ये दोनों मोमना और अली भाई मसरूफ़ रहे काफ़ी, जो जिस पर इनकी काफ़ी बैशिंग भी हुई है। तो इनको शुक्र है याद आ गया कि ये भी दे देना चाहिए और उन्होंने ये दिया और अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा कि इन्होंने उनको एक्नॉलेज किया, उनको घड़ी दी। लेकिन जनाब नाश्ते में अगर देखा जाए तो समझ नहीं आई कि क्या हुआ था मरियम को और हसन भाई को। एक का मुंह मशरिक़ की तरफ था तो दूसरा एक का मगरिब की तरफ था। मरियम जो मोमना अली के साथ बैठना गप्पे लगाना इतना पसंद नहीं करती, हमने देखा नहीं इतना कभी, उनकी अपनी दावत में भी नहीं देखा था, हालांकि तब भी मरियम खामोश ही थी। लेकिन अब तो उन्होंने मियाँ के साथ बैठना भी गवारा नहीं किया, दरमियान में एक चेयर रख कर उसके ऊपर अपना बैग रखा और सामने वाली चेयर पर बैठी हैं मरियम। मरियम आप ऐसा क्यों कर रही हैं? आपकी एक एक हरकत आपकी ऑडियंस गौर से देखती है और पकड़ लेती है, फिर देख लें। और मरियम का मिजाज ऐसा है कि उसका जो गुस्सा होता है, उसकी जो जल्दबाजी होती है ना तबीयत की, वो नज़र आ जाती है स्क्रीन पर, कैमरे में, वो छुपती नहीं है और ना ही मरियम इतना छुपाने की कोशिश भी करती हैं। इसके अलावा अली भाई ने खुद भी कहा है, इस बात को रियलाइज़ करवाया है नाश्ता करने के दौरान कि मरियम बड़ी चुप चुप है, मरियम क्यों खामोश है। इस पर मरियम ने कोई जवाब नहीं दिया ना। अली ही पाए मुर्ग मटन का मेन्यू सुनाती रही हैं हसन भाई को, और हसन भाई ने भी कुछ ख़ास नहीं बोले नाश्ते के दौरान। लेकिन हाँ, जब ये लोग घर में गए हैं उसके बाद मूड फ्रेश किया गया है मरियम का, मरियम को खासा समझाया भी गया होगा, जिसके बाद उसका दिमाग थोड़ा सा लगता है कि सेट हुआ और वो फ्रेश होकर सामने आई हैं। तो कुछ ठीक थी, अपने हस्बैंड के साथ खड़ी थी, एक फ्रेम में वो लोग नज़र आए हैं। फिर हस्बैंड एंड वाइफ ही नहीं जिनके दरमियान में ऊंच नीच ना हो, खटपट ना हो, लेकिन अपनी इस तरह के क्लैशेस को स्क्रीन पर नहीं लेकर आना चाहिए और रूम से बाहर भी नहीं लेकर आना चाहिए। लोगों को पता चल जाए, लोग फिर तरह तरह की बातें बनाना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि अब बना रहे हैं लोग कि ये हो गया वो हो गया। मरियम को नसीहतें भी की जा रही हैं कि आपकी पहली ज़िंदगी ऐसी थी, तो अब तो आपको इस तरह का कुछ भी नहीं सोचना चाहिए और बड़ा फूंक फूंक कर कदम रखने चाहिए और एडजस्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। नो डाउट ये नसीहतें बिल्कुल अपनी जगह दुरुस्त हैं, लेकिन हो सकता है इतना बड़ा कोई मामला हो ही ना। और हसन भाई की मैं यहाँ पे तारीफ़ करना चाहूँगी कि उन्होंने मरियम के इस रवैये को इग्नोर करते हुए उसके घर वालों के साथ बेहद अच्छा रवैया रखा, बड़े इखलाक के साथ वो उनके साथ साथ चलते हुए नज़र आए हैं, नाश्ते में भी और शॉपिंग में भी पूरा साथ निभाया है। इवन कि मरियम अच्छी तरह रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी, ना उनके आगे उसने खाने को कुछ रखा, ना उनको ड्रिंक का पूछा, ऐसा कुछ भी नहीं। मरियम साइलेंट रही है हसन भाई के साथ, ज़्यादातर हमने उन्हें बातचीत करते हुए नहीं देखा, लेकिन हसन भाई का रवैया बहुत अच्छा रहा। हसन भाई जब कपड़े चूज़ करने के लिए गए हैं शॉप में, तब भी मरियम हमें उनके लिए सजेस्ट करते हुए नज़र नहीं आई, वरना उनके साथ साथ होती हैं हमेशा शॉपिंग करते वक्त भी। लेकिन यहाँ पर ये गायब रही हैं। मोमिना ज़्यादातर बोल रही थी व्लॉग में और अपने हस्बैंड से कह रही थी कि आप हेल्प करें उनकी, लेकिन मरियम गायब थी यहाँ पर। तो जनाब हसन भाई और मरियम, आप दोनों के दरमियान के जो मामलात हैं वो आपकी ऑडियंस को समझ आ जाते हैं, लिहाजा आप दोनों अपने मामलात खुद ही कैमरा से पहले ही दुरुस्त कर लिया करें, और वरना बहुत बुरा लगता है ऐसे स्क्रीन पर देखकर आप लोगों को। कमेंट सेक्शन में फिर बड़ी बड़ी अजीब अजीब बातें बनना शुरू हो जाती हैं। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि हो सकता है कि मरियम की तबीयत ख़राब हो, अब इसका मरियम जवाब दे सकती हैं। लेकिन ये बात है कि ख़वातीन का फ़ेवरेट मशगला जो है शॉपिंग, शॉपिंग करने के बाद मरियम खासी खुश नज़र आई हैं, हंसती मुस्कुराती हुई, और खाना खाते हुए भी वो एक्साइटेड थी। और इतनी एक्साइटेड थी कि उन्होंने फ़्राइज़ खाते हुए अपने हस्बैंड को भी नहीं पूछा, जो पास बैठे उन्हें देख रहे थे। और मोमना भी हैरान रह गई कि मोमना ने कहा कि मैंने आपको इस तरह पहले कभी खाते हुए नहीं देखा, आपको इतनी भूख लग गई थी। इसके अलावा अली भाई अक्सर अपने वालिद की कब्र पर तो जाते ही हैं, दुआ करते हैं, हमें नज़र आते हैं, और जाना चाहिए। कहा गया है कि औलाद को अपने वालिदैन के जाने के बाद दुआ करनी चाहिए और कब्र पर जाकर इबरत हासिल करनी चाहिए। अली भाई हमें अक्सर ऐसा करते हुए नज़र आते हैं। अभी भी उन्हें रास्ते में कब्रिस्तान मिला जहाँ उनके रिश्तेदारों की कुछ, और उनके आई थिंक सो नाना अबू की ये कब्र थी, तो वहाँ जाकर उन्होंने दुआ मांगी। यहाँ पर अली भाई की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी का रवैया है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि अपनी ज़िंदगियों की खुशियों में बाज़-औक़ात हम इतने मगन होते हैं कि हम हमारे रास्ते में बाज़-औक़ात कब्रिस्तान आते हैं और हम इग्नोर करके गुजर जाते हैं। इवन कि हम दुआ नहीं पढ़ना चाहते, हम सलाम नहीं उनको करना या हमें याद रहता, लेकिन उन्होंने गाड़ी रोकी, वो लोग गए वहाँ पर, उन्होंने दुआ की, फातिहा ख़्वानी की। बहुत अच्छा लगा और एक अच्छा मैसेज गया कि हम जितने मर्ज़ी बिज़ी हों अपनी ज़िंदगियों में, हमें अपने बुज़ुर्गों को, अपने गुज़रे हुए लोगों को हमेशा याद रखना चाहिए अपनी दुआओं में। एंड पे मोमना ने मरियम से पूछा कि आपको इस डे आउट का जी कौन सा पार्ट अच्छा लगा, तो मरियम ने पहले तो फ़नी जवाब दे दिया कि मुझे तो खाने वाला पार्ट सबसे अच्छा लगा, इवन दो उसको बड़े बड़े गिफ्ट्स लेकर दिए मोमना और अली भाई ने। और आखिर में एक नेगेटिव पॉइंट मरियम को मिल ही गया कि जनाब मुझे तो ये पॉइंट याद रहेगा जो हमें गाड़ी के बाहर खड़े होकर तुम लोगों का वेट करना पड़ा, जब
वॉच लेने गए हुए थे अली एंड मोमिना, कि मुझे वो खड़ा नहीं मुझसे हुआ जा रहा था, और मोमिना और अली ने गाड़ी नहीं उनको खोल कर दी कि वो बैठकर वेट कर सकें। तो ये एक ह्यूमन नेचर भी है कि हमारे पास 100 चीज़ें अच्छी पड़ी हुई होंगी, हमें खुश करी होंगी, एक चीज़ अगर हमें उनमें से बुरी लग रही है तो हमें वही याद रहेगी। आपकी इसके बारे में क्या राय है? अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिए। आज के रिव्यू में हमारा साथ यहीं तक था। आपको ये रिव्यू कैसा लगा लाइक्स के ज़रिए ज़रूर बताइएगा, कमेंट्स भी कीजिएगा और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। अपने से जुड़े लोगों का बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।